वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जितना शीघ्र है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक आदमी बहुत गरीब था, बहुत गरीब। संदीप भैया लगा पैसा कमाने, लाखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना। उसके मित्र बोले कि चलो अयोध्या दर्शन करके आ जाए, तो बोला नहीं अभी और एम्पायर बड़ा करना है, बाद में चलेंगे, अभी पैसा कमाने दो। बाबूजी कमाते कमाते 60 साल का हो गया वो, उसकी उम्र हो गई 60 साल की। उस दिन जिस दिन उसका जन्मदिन था, पूरा हिसाब देखा तो देखा कि इतनी संपत्ति जमा कर लिया है वो कि उसकी आने वाली 4-5 पीढ़ी यदि बैठ कर भी खाए तो संपत्ति समाप्त होने वाली नहीं है। इतनी संपदा जमा हो गई। फिर उसने निर्णय किया कि बहुत ठाकुर जी की कृपा हो गई, अब आज से प्रयास नहीं करूंगा, अब अपने आप जो बिजनेस से व्यापार से आता रहेगा उसी में संतुष्ट रहूंगा। अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा व्यापार, बच्चे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, मैं संतुष्ट हो गया। अब आज के बाद मैं खूब भजन करूंगा, इसी में समय निकाल कर तीर्थाटन करूंगा, खूब आनंद करूंगा अब जीवन में। दिन में सोचा, रात को बर्थडे पार्टी मनाया, सब लोग आए, भोजन वोजन किए, उसको बधाई दिए, उपहार दिए। सबके जाने के बाद वो रात को सोने गया। तो बाबूजी जैसे सोया, कंबल वंबल ओढ़कर एसी चालू करके कमरे में, रात को 1 बजे उसको ऐसा फील हुआ कि उसका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। आंख खोला तो देखा कि सामने काला कलूटा आदमी खड़ा है। पूछा तुम भीतर कैसे आ गए? वो बोला मेरे पास यूनिवर्स परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। उसने पूछा तुम हो कौन? उसने कहा मैं यमदूत हूं, यमदूत। अब जब यमदूत का नाम सुनकर ये कांपने लगा, बोला हमारे घर क्यों आए हैं? यमदूत ने कहा आपका टाइम पूरा हो गया, आपको लेने आए हैं। अब वो सेठ सोचा कि बताओ, आज ही मैं निर्णय किया कि अब जीवन में आनंद करूंगा, खूब तीर्थाटन करूंगा, भजन करूंगा, तब तक जाने का दिन आ गया। तो सेठ जी यमदूत से बोले कोई बात नहीं, 5 करोड़। क्या बोले सेठ जी? 5 करोड़ दे रहा हूं कैश अभी, 1 साल बढ़ा दो मेरा। बोला कुछ नहीं होगा, 10 करोड़। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। 50-50। बोले पूरी संपत्ति का 50% देने को तैयार हूं, 1 महीना बढ़ा दो। यमदूत ने कहा पूरी संपत्ति भी दे दोगे, 1 मिनट बढ़ने वाला नहीं है, अभी जाना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा कि बगल के कमरे में मेरा बेटा सोया है, उसके नाम एक लेटर लिखना है, इतना टाइम तो दे दो। तो यमदूत ने कहा लिखो तुरंत। सेठ जी पैड उठाए, पेन उठाए और अपने बेटे को पत्र लिखे। बोले बेटा, जीवन के अंतिम क्षण में जाकर मुझे एक शिक्षा मिली है। मुझे मरते समय पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की कमाई को देने के बाद भी मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। आज मुझे पता चला ये। इसलिए तुम्हारे लिए शिक्षा है खूब धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, लेकिन उसको कमाने के साथ साथ जीवन का आनंद भी कमाते जाना, परमार्थ भी करते जाना, सत्संग भी करते जाना। इसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। जो करना है इसी में करते जाइए।
आप सोचिएगा 60 साल के बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, रिटायर्ड फिर करेंगे। रिटायर्ड होइएगा तो आंखियों रिटायर्ड हो जाएगी। मंदिर में जाइएगा भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, इसे इसे करना पड़ेगा, तब वो भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। घुटने में इतना दर्द हो जाएगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाइएगा हनुमानगढ़ी का, कैसे दर्शन मिली कहो। इसलिए शरीर के अंग जब तक स्वस्थ है, जितना करना है कर लीजिए। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। गोस्वामी जी ने गुरुदेव भगवान के चरण के रज से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किया और अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, जब तेरा माँ ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवना चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही सुख पारी, सुकृत में खबर सही सुख पारी, रिधि सिद्धि संपत्ति धनली सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से राम जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या वापस लौटे हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव चल रहा है। हमारे आपके घर में विवाह करके बेटा बेटी आवे ना, बहू आवे ना, तो हम लोग 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक उत्सव मनाते हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी विवाह करके आए बाबूजी, तो राम जी के आने के बाद 11 वर्ष तक ये उत्सव चलता रहा। कितने दिन तक? 11 वर्षों तक ये बधाई महोत्सव अयोध्या में चलता रहा। सभी पूरी अयोध्या प्रसन्न है, सभी लोग आनंद में हैं। उसी आनंद के बीच में अयोध्या वासियों के मन में एक भाव है। जानते हैं क्या भाव है? देखिए, एक शब्द है कामना। कामना मन इच्छा। निरीह केवल परमात्मा है, हम और आप निरीह नहीं है। निरीह मतलब जिसकी कोई इच्छा ना हो। ऐसा पंडाल में कोई नहीं बैठा है जिसकी मन में कोई कामना नहीं होगी। ऐसा कोई है जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है? अब कोई हाथ नहीं उठाया, हम भी नहीं उठा रहे हैं। अब दर्शन करिए, सबके भीतर कोई ना कोई इच्छाएं हैं। अयोध्या वासियों के मन में पहले इच्छा थी कि महाराज को बेटा हो जाए, हो ही गया बाबूजी। फिर इच्छा ने जन्म लिया, काश हम लोग इनका यज्ञोपवीत देख पाते, देख लिए। फिर दूसरी इच्छा ने जन्म लिया, इनका विवाह देखने को मिल जाए तो आनंद हो जाए, विवाह भी देख लिए। अब अयोध्या वासियों के मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया, क्या? महाराज वृद्ध हो चुके हैं, यदि अपने जीते जी महाराज राम को युवराज पद पर बिठा दे, कितना आनंद होगा हो। आप अक्षत युवराज पद
राम ही देऊ नरेश। अपने जीते जी यदि राम जी को युवराज बना दे महाराज, कितना आनंद हो जाएगा। अयोध्यावासी सोच रहे हैं। और आपको बताऊं, एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। पूरी सभा बैठी है। सभा के लोग महाराज की प्रशंसा करते हैं। कहते महाराज, तीनों लोक त्रिभुवन में, तीनों काल में, इस जगत में आप जैसा पुण्यशाली दूसरा कौन होगा? आप जैसा धर्मात्मा महाराज कौन होगा? मंगल के भवन राम जिसके घर में पुत्र बन करके आ गए हों, आपके विषय में कुछ भी कहा जाए तो महाराज कम पड़ेगा। पूरी प्रजा महाराज की सभा प्रशंसा करने लगी। और यहां मैं हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन करूंगा। बोलूं? जीवन में जब प्रशंसा मिलने लगे ना, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों महाराज? ये सोचना चाहिए कि जो प्रशंसा हो रही है, हमारे भीतर उसकी पात्रता है कि नहीं है। नहीं तो चम्मच जानते हैं आप? चम्मच, आप लोग चम्मच नहीं देखे हैं? चम्मच जिस बर्तन में चला जाए उसी बर्तन को खाली कर देता है। बाबूजी, जिस बर्तन में चम्मच डालिए वो चम्मच उस बर्तन को खाली कर देता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के पीछे चमचे लग जाते हैं, उस मनुष्य को ये चमचे खाली कर देते हैं। चमचों से सावधान रहिए। ये चमचे करते कहां हैं? हर बत्ती में बाह 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 बाह, इतना बाह कर देंगे कि आपके जीवन में आह निकल जाएगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। एक हमारे परिचित हैं, उनके साथ वो जब आते थे तो उनके गाड़ी में 4-5 लोग बैठ के आते थे। बाबूजी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो जब आवे, समझ रहे हैं ना, उनके साथ गाड़ी में 4 लोग बैठ के आते थे। एक आदमी उनका तौलिया पकड़ता था, एक आदमी उनका पान का डिब्बा पकड़ता था, एक आदमी उनका पिकदान पकड़ता था, जो थूकते थे वो। तो हम एक दिन महाराज जी से पूछे कि सरकार, ये भैया आते हैं तो इनके साथ गाड़ी में 4-5 लोग लद के कहां आते हैं? और ये 4-5 लोग कुछ करते नहीं है, उनके साथ खाली खाते हैं, सोते हैं, हर बत्ती में एकदम सही करते हैं। महाराज जी बोले, ये सब एवं है, एवं। हम पूछे एवं क्या है? बोले भगवान किसी तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं। क्यों? ये घोड़वा कहीं रेस जीत न जाए, तो ये गधे क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं, भागने नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार आपके साथ यदि बाह बाह करने वाले लोग हैं, अब बाह बाह करें तो ध्यान रखिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, ये जो प्रशंसा मिल रही है इसकी पात्रता है कि नहीं है। बिना पात्रता की गई प्रशंसा व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। वही समाप्त कर देगी प्रशंसा। सभा के लोगों ने महाराज की प्रशंसा की। महाराज अपने जीवन को अपने मन के दर्पण में देखने लगे कि ये जो कहा जा रहा है, मैं इसका अधिकारी हूं कि नहीं हूं। ये इसका मूल भाव है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से दशरथ जी को लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट रखा गया है ना, वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को सीधा करने के लिए दशरथ जी शीशा लिए, दर्पण हाथ में, और मुकुट देख करके, दर्पण देख करके मुकुट को सीधा किया। और जैसे सीधा किया तब तक कान के पास के केश पर दृष्टि चली गई। श्रवण समीप भयशित के सा मनहु जरठपन असौ उपदेसा
कान के पास के केश पर दृष्टि गई महाराज की, देखे मेरे केश श्वेत हो गए। कैसे हो गए? श्वेत मतलब समझ रहे हैं ना, उज्जर, वाइट वाइट, सफेद। महाराज ने देखा कि मेरे केश, कान के पास के केश श्वेत हो गए। महाराज को लगा कि ये केश उनके कान में प्रवेश करके और उनको उपदेश दे रहे हैं, महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, अब आप भी अपना रंग बदलिए। कैसे बदलिए? नृप युवराज राम काहू देहू, जीवन जनमा लाह की लले। महाराज ने केश देखा तो मन में भाव आया कि ये कह रहे हैं कि राम को युवराज बनाकर मुक्त होइए। क्या होइए? और आपको एक बात मैं कहूं, मुक्त होना पड़ता है, कोई करने वाला मुक्त नहीं है। आपको कोई आदमी मर जाता है ना तो लोग कहते हैं मुक्त हो गए, मुक्त। कौन देखने गया मुक्त हो गए? मुक्त हुए कि नहीं इसके लिए पहले आप मरिए। भाई बिना मरे कैसे मालूम कि मुक्त हुए कि नहीं हुए? मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, मरने के बाद केवल तेरही होती है। वो तब होगा जब लड़कवा लायक होगा तब, नहीं तो भगवान मालिक है। ऐ जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकल रहा है, चाबी छूट नहीं रही है तिजोरी वाली, पकड़े हैं चाबी छूट नहीं रहा, ऐसा आदमी मुक्त होगा कभी? 100 जन्म में मुक्त नहीं होगा। मुक्त होना पड़ता है। कैसे महाराज? संतान यदि योग्य हो गई तो पिता का धर्म है अपना सारा भार्य संतान को सौंप करके और स्वयं मुक्त हो जाए, ये मुक्ति है। बेटा लायक हुआ तो हैंड ओवर करिए प्रॉपर्टी, और नहीं व्यापार सारा। आदमी छोड़ता नहीं है, डुबा देगा महाराज, डुबा देगा। आप अमृत पी के नहीं आए हैं, रतिये में यदि टे बोल गए तो, आप यदि रतिये में चले गए तो कल से कौन उबारेगा? वही करेगा। आपके सन्मुख डुबाएगा तो आप संभालने के लिए रहेंगे, आपके पीछे डुबाएगा तो कौन संभालेगा उसको? अपने रहते संतान को सारा भार सौंप करके मुक्त होइए। महाराज के मन में आया राम को युवराज बना देना चाहिए। दौड़े गुरु जी के पास, जाकर प्रणाम किए, कहे गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार लायक हो गए हैं, मैं चाहता हूं ऐसा एक मुहूर्त बता दीजिए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। क्या पता कल ये शरीर मेरा रहे न रहे। गुरुदेव भगवान जान रहे हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन कहे कैसे कि 14 वर्ष बाद मुहूर्त है? महाराज बेचैन है। तो गुरुदेव ने कहा परंतु मरे जैसी हो जाओगी, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, ना कोई तुम्हारा मुख देखेगा, ना कोई तुम्हारा नाम लेगा, तुम सबकी नजरों से उतर जाओगे। कैकेयी मैया बोली सबकी नजरों से उतर जाऊंगी ठीक है, क्या तुम्हारी नजरों से भी उतर जाऊंगी? तो जी शबरी मैया जाति से भीलनी थी। गुरु जी कहे थे कि राम जी की प्रतीक्षा करना इसी आश्रम में बैठकर। मेरे भाग्य में भगवान राम का, हम पूछे एवं क्या है? बोले भगवान किसी किसी तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं। क्यों? ये घोड़वा कहीं रेस जीत न जाए, तो ये गधे क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, भागने नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार आपके साथ यदि बाह बाह करने वाले लोग हैं, अब बाह बाह करें तो ध्यान रखिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, ये जो प्रशंसा मिल रही है इसकी पात्रता है कि नहीं है। बिना पात्रता की गई प्रशंसा व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, वही समाप्त कर देगी प्रशंसा।
सभा के लोगों ने महाराज की प्रशंसा की। महाराज अपने जीवन को अपने मन के दर्पण में देखने लगे कि ये जो कहा जा रहा है मैं इसका अधिकारी हूं कि नहीं हूं। ये इसका मूल भाव है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से दशरथ जी को लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट रखा गया है ना, वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को सीधा करने के लिए दशरथ जी शीशा लिए, दर्पण हाथ में, और मुकुट देख करके, दर्पण देख करके मुकुट को सीधा किया। और जैसे सीधा किया तब तक कान के पास के केश पर दृष्टि चली गई। श्रवण समीप भय शीत के मनहु जरठ पन कान के पास के केश पर दृष्टि गई महाराज की। देखे मेरे केश श्वेत हो गए। कैसे हो गए? श्वेत मतलब समझ रहे हैं ना, उज्जर, वाइट वाइट, सफेद। महाराज ने देखा कि मेरे केश, कान के पास के केश श्वेत हो गए। महाराज को लगा कि ये केश उनके कान में प्रवेश करके और उनको उपदेश दे रहे हैं। महाराज, हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, अब आप भी अपना रंग बदलिए। कैसे बदलिए? नृप युवराज राम काहू देहु, जीवन जनमा लाह कीन ले। महाराज ने केश देखा तो मन में भाव आया कि ये कह रहे हैं कि राम को युवराज बनाकर मुक्त होइए। क्या होइए? और आपको एक बात मैं कहूं, मुक्त होना पड़ता है, कोई करने वाला मुक्त नहीं है। आपको कोई आदमी मर जाता है ना तो लोग कहते हैं मुक्त हो गए। मुक्त कौन देखने गया मुक्त हो गए? मुक्त हुए कि नहीं, इसके लिए पहले आप मरिए। भाई बिना मरे कैसे मालूम कि मुक्त हुए कि नहीं हुए? मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। मरने के बाद केवल तेरही होती है। वो तब होगा जब लड़कवा लायक होगा तब, नहीं तो भगवान मालिक है। ऐ जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकल रहा है, चाबी छूट नहीं रही है तिजोरी वाली, पकड़े हैं चाबी, छूट नहीं रहा। ऐसा आदमी मुक्त होगा कभी? 100 जन्म में मुक्त नहीं होगा। मुक्त होना पड़ता है। कैसे महाराज? संतान यदि योग्य हो गई तो पिता का धर्म है अपना सारा भार्य संतान को सौंप करके और स्वयं मुक्त हो जाए। ये मुक्ति है। बेटा लायक हुआ तो हैंड ओवर करिए, प्रॉपर्टी और नहीं व्यापार सारा। आदमी छोड़ता नहीं है, डुबा देगा महाराज, डुबा देगा। आप अमृत पी के नहीं आए हैं, रतिये में यदि टे बोल गए तो, आप यदि रतिये में चले गए तो कल से कौन उबारेगा? वही करेगा। आपके सन्मुख डुबाएगा तो आप संभालने के लिए रहेंगे, आपके पीछे डुबाएगा तो कौन संभालेगा उसको? अपने रहते संतान को सारा भार सौंप करके मुक्त होइए। महाराज के मन में आया राम को युवराज बना देना चाहिए। दौड़े गुरु जी के पास, जाकर प्रणाम किए, कहे गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार लायक हो गए हैं, मैं चाहता हूं ऐसा एक मुहूर्त बता दीजिए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। क्या पता कल ये शरीर मेरा रहे न रहे। गुरुदेव भगवान जान रहे हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन कहे कैसे कि 14 वर्ष बाद मुहूर्त है? महाराज बेचैन है। तो गुरुदेव ने कहा महाराज मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न। राम जी रावण के लिए बन नहीं गए। राम जी यदि बन न जाते तो केवट भैया को भगवान का चरणामृत कहां से प्राप्त हो पाता? आप सोचिए, राम जी बन न जाते
तो सुतीक्षण जी अपने गुरु जी की दक्षिणा कैसे लौटा पाते? राम जी बन न जाते तो सर्वभंग जी को गति कैसे प्राप्त होती? राम जी बन न जाते तो शबरी मैया की प्रतीक्षा कैसे पूरी हो पाती? बाबूजी, शबरी मैया जाति से भीलनी थी। गुरु जी कहे थे कि राम जी की प्रतीक्षा करना इसी आश्रम में बैठकर। मेरे भाग्य में भगवान राम का दर्शन नहीं लिखा है बेटी, परंतु तुम्हारा भाग्य देख रहा हूं। तुमको दर्शन देने के लिए राम चलकर तुम्हारे आश्रम पर आएंगे, यहीं बैठकर प्रतीक्षा करना राम की। मतंग ऋषि बोलकर चले गए और दर्शन करिए। जब मतंग ऋषि बोले थे उस समय सबरी युवान थी, युवावस्था में थी। बाबूजी 10,000 साल प्रतीक्षा की है सबरी ने। कितने दिन? 10,000। हाँ, हम किसी को बोले कि आपके घर आएंगे और यदि 4-5 महीना न जाए तो लोग कहते महाराज झूठ बोल दिए थे ना, नहीं आए ना। यहां शबरी 10,000 साल प्रतीक्षा की, एक ही काम था उसका। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, समझ में आ रहा है? राम जी शबरी मैया की प्रतीक्षा पूरी करने के लिए वन में गए थे। इस बात को याद रखिएगा। भगवान ने रचना बनाई बन जाने की, वो तो मां कैकेयी निमित्त बन गई। और एक बात याद रखिएगा भैया, कोई बच्चा किसी परीक्षा में, कंपटीशन IAS IPS मान लीजिए परीक्षा में पास हो जाए तो जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, सब रुपया दे दे के फोटो खिंचवाते हैं। हम 5 लाख दे रहे हैं, केवल एक बार फोटो खिंचवा लो कि तुम मेरी संस्था से पढ़े हो। आप जब अच्छे नंबर से पास हो जाइए तो सब लोग कहेंगे हम पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए हैं। और यदि आप फेल हो जाइए तो जो पढ़ाया है वो भी सामने दिखाई नहीं पड़ेगा बोलने के लिए कि मैंने आपको पढ़ाया था। कोई नहीं बोलेगा। आपकी विफलता को अपने ऊपर जो लेने को तैयार हो रहा है वो आपका अपना आदमी है, उसका आदर करना चाहिए। आपके लिए जो कलंक लेने को तैयार है वो आपका अपना है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए अपने जीवन में कलंक लगा लिया, जानबूझ के लगाया, क्योंकि राम जी मां से पहले ही मांग चुके थे। राम जी बोले थे मां कैकेयी से एक दिन की मां, मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे दोगी? कैकेयी मैया ने कहा प्राण मांग लो, प्राण दे दूंगी। राम जी बोले प्राण मांगूंगा तो आप मर जाओगी मां, परंतु मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं, परंतु मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, ना कोई तुम्हारा मुख देखेगा, ना कोई तुम्हारा नाम लेगा, तुम सबकी नजरों से उतर जाओगी। कैकेयी मैया बोली सबकी नजरों से उतर जाऊंगी ठीक है, क्या तुम्हारी नजरों से भी उतर जाऊंगी? राम जी बोले नहीं, मेरी नजरों में मेरी मां महान रहेगी। तब कैकेयी मैया बोली फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, आप जो मांगोगी मैं दूंगी, मांगो क्या चाहिए। तब राम जी ने कहा था मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले उस समय मुझे किसी भी प्रकार वन की ओर भेज देना। ये राम जी बचपन में मां से वचन ले चुके हैं और इसी वचन के लिए मां कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब आप कहोगे महाराज राम जी अपने लिए वनवास मांगे थे तो ठीक है, मांग लेती, भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांगा कैकेयी ने? वो अपने बेटे को राजा क्यों बनाना चाहती हैं? एक बात बताऊं, माता और पिता में संतान को सबसे ठीक से कोई जानता है तो वो मां है।
ऐसा नहीं है कि माँ कैकेयी भरत जी को जानती नहीं है। माँ कैकेयी ने भरत जी की परीक्षा ली है। माँ कैकेयी देखना चाहती हैं कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, उस भरत के जीवन में एक साथ यदि अयोध्या का राजपद और राम का पद दोनों आ जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि अपने भैया रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है। ये जानने के लिए कैकेयी मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी, परीक्षा करने के लिए। आप सब जानते हैं राम जी के साथ सीता मैया और लक्ष्मण भैया तैयार हो गए और राम जी प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदि विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। सबको प्रणाम करके भगवान वनवासी रूप धारण करके 14 वर्ष के लिए सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से वन की ओर चल पड़े। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को कहा, रथ लेकर शीघ्र जाओ, रथ लेकर रथ पर बिठा कर ले जाना सुमंत, 4 दिन वन घुमाना और वापस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर गए तो भगवान रथ पर बैठ गए, पिताजी की आज्ञा है। अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ रही है। पहले दिन तमसा नाम की एक नदी के किनारे विश्राम हुआ और राम जी विचार करने लगे कि ये प्रजा यदि इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे चलेगी तो मैं तो फिर वचन का पालन ही नहीं कर पाऊंगा पिताजी के। तो रात को बाबूजी जब पूरे लोग सोए थे, अयोध्यावासी सोए थे, तो भगवान अपनी माया को प्रबल करके अब पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुलवा दिए और उसके बाद सुमंत जी से कहे, तात आप इसी समय मध्य रात्रि में रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके यहां से चलिए। और सबको छोड़कर भगवान आगे बढ़ गए। चलते चलते श्रृंगवेरपुर में भगवान पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, उतरे राम देव सहित देखी, उतरे राम देव सहित देखी, कीन्ह दंडवत हर्ष अभिषेके, कीन्ह दंडवत हर्ष अभिषेके, कीन्ह दंडवत हर्ष अभिषेके। भगवान अगले दिन श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंचे। कहां पहुंचे? बोला करिए बिछुआ में। श्रृंगवेरपुर जानते कहां है? कर्नाटक में ना? अच्छा, प्रयाग में है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कई लोग कर्नाटकों में, हाँ महाराज, हाँ सही बोल रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। बोलिए श्रृंगवेरपुर धाम की जय। अभी हम लोग नवंबर में गए थे वहां कथा गाने के लिए। बगल में परानोपुर है, श्रृंगवेरपुर में ही। श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे, गंगा जी का किनारा आया और दर्शन करिए। गंगा जी को देखते राम जी रथ से नीचे उतर गए और उतरकर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया है। क्या किया? दंडवत किया है। ये कहीं भी आप जा रहे हैं ना गाड़ी से, और यदि किसी नदी के ऊपर से आप क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज से, तो मर्यादा कहती है कि गाड़ी को थोड़ा धीमा करिए, गाड़ी की कांच को नीचे उतारिए
और उस नदी को प्रणाम करिए। तो बोले महाराज कांच बिना उतारे भी प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन जब कांच उतारेंगे ना तो नदी के ऊपर से बह रही हवा आपके शरीर को स्पर्श करेगी और वो नदी का आशीर्वाद आपको प्रदान करेगी। इसलिए कांच उतार के प्रणाम करिए। कहीं भी तीर्थ में जाइए तो वहां नदी होती है, उतर करके नदी, कई लोग ना पानी देखते मछली बन जाते हैं। पानी दिखाई नहीं पड़ा कि फाट पड़त है नदी में। ये व्यवहार ठीक नहीं है। नदी मां है, मां में उछल कूद नहीं करना चाहिए, बड़े आदर और सम्मान भाव के साथ स्नान करना चाहिए। मर्यादा है। नदी में स्नान करने जाइए तो पहले किनारे उनको दंडवत प्रणाम करिए, फिर बैठकर उस जल से शुद्धि करिए और प्रार्थना करिए, मां हम स्नान करने आए हैं, हमको निर्मल बनाइए। धीरे से पहले दाहिना पांव रखिए, फिर बायां पांव, कमर भर पानी में जाकर अश्रद्धा पूर्वक नाक बंद करके डुबकी लगाइए। अच्छा एक बात और बताएं, एक आदमी, मैं बताऊं कुंभ की बात है, पिछले साल वाली 2012 वाली प्रयाग की कुंभ की। तो एक हम नहा रहे थे उसमें, तो बगल में आदमी 150 डुबकी मारा, अब मुंह से बुदबुदाए। तो हम पूछे इतना डुबकी क्यों, कोई संकल्प है कि 108 लगाए? मतलब नहीं महाराज, मेरा बहुत बड़ा परिवार है ना, सबके नाम की डुबकी लगा ली है। अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य कितना चालू और चतुर है। दर्शन करिए, कोई काशी जा रहा हो ना तो कहता है हमारी ओर से भी डुबकी लगा लेना और बाबा का प्रणाम दर्शन कर लेना। लेकिन कोई यदि खाने जा रहा हो तो कोई नहीं कहता कि हमारी ओर से भी एक छोला भटूरा खा लेना। कोई नहीं कहता। जिस प्रकार छोला भटूरा आपको स्वयं खाना पड़ता है, बंबई में कहां भटूरा, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, यहाँ वड़ा पाव फेमस है ना हो। 8 दिन हो गया हो, हम भुला गए थे, हम बासुंदी में अटके हुए हैं अभी तक। नित्य बासुंदी मंगाते हैं, ठाकुर जी पाते हैं, हम लोग भी चकाचक पाते हैं। देखा वड़ा पाव तो भुला गए थे हो, 7 दिन निकल गया, कोई बात नहीं, 2 दिन बाकी बात है, ठीक है। कोई नहीं कहता कि हमारी ओर से एक बड़ा पाव खा लेना है। याद रखिएगा, जिस प्रकार भोजन आप स्वयं करते हैं, आपका भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। कोई कितनों नाम लेके डुबकी लगावे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस भ्रम में न रहिए कि गई बार डुबकी में हम नहा लेने, भ्रम है। आपको स्वयं डुबकी लगाना पड़ेगा। राम जी स्नान दंडवत प्रणाम किए, पीछे उतर करके लक्ष्मण जी, सीता मैया, निषाद और सुमंत जी ने दंडवत प्रणाम किया है। यहाँ राम जी ने गंगा जी की महिमा गाकर सुनाई है। कहा गया है यहां से प्रयाग कितना किलोमीटर होगा? 1765, 1400, 1500 कहाँ है, 65 35 मझुराए हैं, 1500 तभी रेंज के बाहर है। कहा गया है कि 100 योजन बैठकर भी यदि गंगा जी का नाम ले लिया जाए, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। इतना दूर से भी गंगा जी का नाम लेके जय जयकार किया जाए तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो हम लोग तो 1500 किलोमीटर बैठे हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, काम कर, डबल मारिए, डबल, 2 बार में पहुंचा जाए। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। हो गया गंगा स्नान, जय जय हरिहर चोखा। गंगा स्नान का फल मिल गया हमको आपको। ऐसे जो रोज नहाते समय बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, ये गंगा जी की महिमा है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। प्रभु ने गंगा जी के महात्म को सुनाया
श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। बाबा कहते हैं चलिए इसी में रहिए, हम सीधा पकड़िए, सीधा पकड़िए। यह सुधि गुहा निषाद जब पाए, यह सुधे जब निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, करि दंडवत भेंट धारी आगे, करि दंडवत भेंट धारी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। क्या नाम है उनका? निषाद राजगुह। उनको जब सूचना मिली कि राम जी आए हैं, उपहार लेकर निषाद राजगुह राम जी के सन्मुख आए, दंडवत किया है। राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगाया, उनको मित्र बनाया और बगल के अपने राम जी ने बिठाया उनको। निषाद जी कहते, राम जी आपको तो 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है ना, बाहर तो आ ही गए हैं प्रभु आप, हम तो कहेंगे कि आप चलकर 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में रहिए राम जी, बड़ा आनंद होगा। भगवान बोले, जैसा है मित्र, मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, विशेष उदासीन व्रत का नियम लिया हूं। ऐसा सुनते निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और उसी चटाई पर रात में कंदमूल पाकर भगवान राम सीता मैया के साथ सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुह सेवकों को बुलाकर बोले, देखो कल रात को राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी हम लोगों को भी छोड़ के चले गए, फिर क्या होगा? अपने सेवकों से बोले, जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, रात भर राम जी को जाने नहीं देना है कहीं। सबको पहरे में लगाया और उसके बाद जैसे भगवान के पास आए और राम जी को धरती पर सोते हुए निषाद राजगुह देखे, बिलख बिलख के रोने लगे। कहते कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद राज रोने लगे, कहने लगे कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में दुख डाल दिया। बताओ, जिन राम जी को राजा बनना था, कैकेयी ने ऐसा कर दिया कि राम जी को वन में आना पड़ा। कैकेयी ये हैं वो हैं, लगे मां को भला बुरा कहने निषाद राज को। वहीं लक्ष्मण जी बैठे थे, बोले भाई साहब प्लीज आप मेरे पास आइए, थोड़ा इधर आइए। पास में बुलाकर लक्ष्मण जी बोले, आपने कहा कि मां कैकेयी ने भैया को दुख दिया है। निषाद जी बोले, एकदम सत्य। लक्ष्मण जी बोले, ये बताओ जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? संदीप भैया नहीं आएगी। आप लोग बोलिए नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए अगर इनको दुख होता तो नींद आती,
ये तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि भैया ने मैया ने दुख दे दिया। निषाद जी, कोई किसी को न दुख देता है न कोई किसी को सुख देता है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा पंडित जी। न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता माई बाप। एक शब्द है मोह। मोह जानते हैं आप लोग? बोलिए। मोह है कि जो अज्ञानता पूर्वक प्रेम किया जा रहा है, इस प्रेम का नाम है मोह। कई लोग लड़का को बहुत लायक बनाते हैं, इतना लायक बना देते हैं कि लड़कवा बड़ होकर बाबूए जी को नालायक समझ लेता है। ना अपने कभी सत्संग में गए न लड़का को लेकर गए। कहे महाराज लड़का को लायक बनाओ, लायक बनाओ, लायक। बाद में कहते लड़कवा हमको दुख दे दिया। लड़कवा ने नहीं दुख दिया, आपने जो मोह लगाया है उस लड़कवा में, उस मोह ने आपको दुखी किया है। कहो, समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे हम भी सोच रहे हैं बंबई में एक ठे घर बना लें। अब यदि घर बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे और नहीं बनेगा तो दुखी हो जाएंगे। हम बनाना नहीं चाहते, हम तो प्रसंग में कह ही रहे हैं बस ऐसे। अब ये ना समझिए कि घर बनाने के लिए हमारे कलकत्ता बहुत बढ़िया है, जय जय। लेकिन सो करके ना देखिए, जग करके देखिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सो करके सपना देख रहे हैं। निषाद जी पूछे क्या सब सोए हैं? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानियत तबहि जीव जग जागा, जानियत तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। निषाद जी ने पूछा लक्ष्मण जी क्या इस जगत की मोह की रात्रि में सब सोए हैं? लक्ष्मण जी बोले नहीं, कुछ कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? लक्ष्मण भैया बोले जो जोगी है वो जगा है। बाबूजी कौन जगा है? जोगी। जोगी। अब जोगी मतलब ही नहीं जो गेरुआ कपड़ा पहन के सारंगी बजा के घूम रहा है वो जोगी नहीं। जोगी कौन? जो व्यापार करते हुए, जॉब करते हुए, खेती करते हुए परमार्थ में लगा हुआ है और अपने मन को प्रपंच से बचा के रखा हुआ है, वो जोगी है। आप धन उपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे परिवार का पोषण करते हैं और परमार्थ करते हैं और अपने को जगत के जंजाल से, खोखट से बचाए हैं। कई देखिए, कई समाज में फूफा लोग घूमते हैं। उनका काम कहाँ? सवेरे सवेरे उठ के टेलीफोन ले लेना है, झूठे मिला के। दुबे जी, पाणे जी आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, झूठे बोल दिए। दुबे जी को पाणे से लड़ाना, पाणे जी को सुकुल जी से लड़ाना, सुकुल जी को गुप्ता जी से भिड़ा देना। जो दूसरे को लड़ाता भिड़ाता रहता है, दूसरे के पंचायत में जानबूझ के फूफा बनता है, उसको महाप्रपंची व्यक्ति कहा जाता है। बाबूजी,
लक्ष्मण जी कहते हैं जो अपने को प्रपंच से बचा के रखा हुआ है, अपना काम करता है और परमार्थ में लगा हुआ है, वो मनुष्य जगा हुआ है और वही इस मोह से बचा हुआ है? इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिए, हमको क्या करना है। सामने वाला, कई लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, सामने वाला ऐसा नहीं कर रहा है। अरे सामने वाले को छोड़िए, आपको कैसा करना है आप अपना देखते रहिए। यहां जितना दिख रहा है ना सब टेम्परोरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, देखिए कई आदमी ऐसे अद्भुत महापुरुष होते हैं भैया, अपने घर में सरसों तेल लगाते हैं और दूसरा के घरे चले जाए, चमेली का तेल होगा, चमेली का तेल हम रोज लगाते हैं। अरे इतने शौक है तो लेके चला करो चमेली का तेल। अपने घर में 12 बजे तक भोजन का ठिकाना नहीं है, दूसरे के घर में जाएंगे 5 बजे ब्रश मार के बैठ जाएंगे, जल्दी कुछ लाइए खराई मार देगा हमको। कहो एहू में तो है का मियाँ, बहुत हंस रहे इसलिए पूछ रहे थे। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना एब्सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। लाल चमेली चंदन साबुन, तेज चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, आ जाइए आ जाइए। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना एब्सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। माई बाप, कल कौन देखा है हो, आज से लगिए। देखिए, जो सबको ठीक करता है ना, कहता है कि हम पूरे घर को ठीक कर देंगे। जो आदमी पूरा घर को ठीक करता है, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। इसलिए ठीक करिए मत, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक हो जाएगा, करने से कोई ठीक होने वाला नहीं है, हैं? अपना काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, और सुनिए, भगवान के भजन के लिए न घर परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सब करते हुए राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सावधान होइए। लक्ष्मण जी ने निषाद जी से कहा, निषाद जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी कोई जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है राम जी? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अनख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी ने बता दिया कि राम जी ब्रह्म है और इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। अब यहां एक मेरा प्रश्न है, मेरा अपना प्रश्न है। एक दिन पढ़ते पढ़ते मन में प्रश्न ये उठा कि आप मानस जी पढ़िएगा, राम जी ने कभी ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। कौशल्या मैया को राम जी ने अपना रूप दिखाया तो राम जी ने तुरंत वचन लिया, मैं आप किसी से बताइएगा मत कि मैं भगवान हूं। जिस बात को राम जी छिपा रहे हैं उस बात को लक्ष्मण जी क्यों बता दिए निषाद जी को कि राम जी भगवान हैं? ये उचित है क्या? आप बताइए, उचित है? जिस बात को राम जी छिपा के घूम रहे हैं लक्ष्मण जी ने क्यों बता दिया कि राम जी भगवान हैं? आपसे निवेदन करूं
ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी बताए नहीं हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी के मुख से कहलवा दिया है। क्यों? जहां पर निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया खड़े होकर पहरा दे रहे थे बाबूजी। और भगवान राम जी केवट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो जान जाए कि ये जो सोए हुए हैं जीव नहीं भगवान है, इनके चरण में ही असली प्रेम करना परमार्थ है। ऐसा क्यों? भगवान केवट का उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, लक्ष्मण जी ये बात कह रहे हैं निषाद राजगुह से, लेकिन समझ में आ गई केवट भैया को बात जिसको कही जाती है उसको समझ में आती है कि नहीं आती भगवान जाने, लेकिन बगल में दूसरा कोई सुन के समझ लेता है। एक जगह हम कथा गाने गए तो बहुत बड़े आदमी कथा कराए थे, मैं नाम जगह का नहीं बताऊंगा, ना उनका ना बताऊंगा। तो वहां डेली भंडारा होता था, तो हजारों लोग कथा सुनकर धन्य हो गए। और जो कथा कराए थे वो कथा नहीं सुनते थे, वो खाली देखते थे कौन कौन आइटम भंडारा में आज बनेगा और कितना लोग भोजन करेंगे, बस इतने गिनते रहे। रचना बनाता है कोई और, लाभ लेकर चला जाता है कोई और। निषाद राजगुह से लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी ब्रह्म हैं, इनके चरणों में प्रेम करना परमार्थ है। अगला दिन हुआ, भगवान बरगद का दूध देखें आप लोग, बरगद का दूध, बरगद के जब पत्तों को तोड़िएगा ना तो उसमें से व्हाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है, उसको बरगद का दूध कहते हैं। राम जी उसको मंगा करके निषाद राजगुह से और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर और सिर पर भगवान ने जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी ने राम जी से कहा कि आप वापस चलिए प्रभु। सत्य की दुहाई देकर राम जी ने सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा कर दिया, आप रथ लेकर अयोध्या जाइए, लौटा दिया। इधर केवट भैया सवेरे सवेरे निषाद राजगुह के पास पहुंचे, जाकर प्रणाम करके बोले प्रभु एक निवेदन करने आया हूं, मैं चाहता हूं कि राम जी जो आए हैं ना मेरी नाव पे बैठ के गंगा के उस पार जाएं, तो प्रभु कृपा करिए ना, आज डुगडुगी बजवाइए ना नगर में कि कोई दूसरा नाव चलाने वाला गंगा किनारे न जाए। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, पूरे नगर में डुगडुगी बज गई, कोई नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा आज। केवट जी दौड़े गंगा किनारे, नाव किनारे में खड़ी थी, किनारे से खोले, उस पर बैठे, अब बीच गंगा में नाव ले जाके खड़े हो गए। बीच गंगा में क्यों गए संदीप भैया? केवट जी सोचे किनारे रहूंगा और कहीं राम जी आके डायरेक्ट चढ़ के बोले अब ले चलो तो क्या करूंगा, इसलिए उनके पहुंच से बाहर रखा जाए नाव को। बीच गंगा में जाके खड़े हो गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह, तीनों चारों लोग पहुंचे हैं गंगा के किनारे। देखिए नियम से तो लक्ष्मण जी को नाव मांगनी चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्मण जी सेवक हैं, सेवक को स्वामी की सब व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आज नाव लक्ष्मण जी ने नहीं मांगी, किसने मांगी? जोर से बोलिए, क्यों? मांगने लक्ष्मण जी ही जा रहे थे बाबूजी, लेकिन राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लाएंगे नहीं, मना कर देंगे कि नहीं लाऊंगा नाव में। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं, लक्ष्मण जी को, कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये नाव मांगने गए और केवट ने मना कर दिया तो तुरंत हाई टेम्पर के आदमी है, तुरंत बाण चला देंगे, हमारा भगत मर जाएगा। तो भगवान बोले भगत को आज बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप पहले मैनेजमेंट का कोर्स सीखिए, देखिए कैसे व्यवस्था की जाती है, सब कुछ आप सीखिए, देखिए। लक्ष्मण जी बोले दिखाइए प्रभु। राम जी आगे गए और दोनों हाथ फैलाकर इज मांगी नावना केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना,
कहाई। चरण कमल रज कहु सब कहाई। मानुष करनी मोरे कछुआई। मानुष करनी मोरे कछुआई। छुअत शिला भई नारे सुहाए। छुअत शिला भई नारी सुहाए। पाहन तेरा काठ कठिनाए। पाहन तेना काठ कठिनाई। तरने मुनि घरनी होए जाए। तरनी मुनि घरनी होई जाए। बाट पर मोरी नाव उड़ाए। बाट पर मोरी नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालौ सब परिवारों। एहि प्रतिपालौ सब परिवारों। नहीं जानौ कछु और कबारो। नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसि गासहु। जो प्रभु पार अवसि गासहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने केवल एक वाक्य कहा कि केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर यहां आएंगे। इसके बाद केवट भैया इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए कि राम जी चुप्पी साध लिए। हैं? राम जी बोले केवट जी क्या आप अपनी नाव लाएंगे। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। और बाबू जी केवल मना नहीं किए, कहते हैं राम जी मैं आपका मर्म जानता हूं इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं, जोर से बोलिए। मर्म। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान सामने से प्रकट होकर कोई सामान मांगे और आप कह दीजिए नहीं दूंगा। बंटी बाबू आप मना कर सकते हैं? भगवान कोई सामान मांगे आप मना कर दीजिएगा? नहीं मना करिएगा ना। केवट जी मना कर दिए नहीं दूंगा। और बाबूजी वो सामान जो सामने दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कोई सामान घर में हो तो आदमी झूठ भी बोल देता नहीं खे, कहां से दी है ये नहीं खे। होता है ना, घर में सामान रहता है आदमी कहता नहीं खे, है ही नहीं, कहां से देंगे, है ही नहीं। एक बाबूजी हरिद्वार में एक कहानी सुनाए थे कि एक आदमी अपने दोस्त के घर घोड़ा मांगने गया। बोला मित्र घोड़ा दे देते एक दिन के लिए, कल लौटा देता तुम्हारा घोड़ा मैं। बोला घोड़ा तो है ही नहीं, बेच दिया। घोड़ा बेच दिया। बोला हम परसों देखे थे। बोला कल ही बेचा हूं, घोड़ा तो है नहीं, रहता तो तुमको मना करते, हम घोड़ा है ही नहीं, कहां से देंगे। बोला अरे विश्वास नहीं हो रहा। अरे विश्वास करना पड़ेगा भाई, बेच दिया, घोड़ा है ही नहीं, तुमको मना करेंगे, हम दे देते, रहता तो दे देते। बोला कोई बात नहीं। वो मुड़कर वापस जाने लगा, तब तक घर के भीतर से घोड़ा हिनहिना दिया।
घर के भीतर से घोड़ा हिन हिना दिया तो वो लौट कर आया, बोला तुम तो कह रहे थे घोड़ा नहीं है, और घोड़ा बोल रहा है भीतर से। तो उसने कहा कि मतलब तुमको घोड़े की बात समझ में आ गई, अब मैं बोल रहा हूं नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम देना नहीं चाहते हैं तुमको। जो सामान भीतर हो आप मना कर सकते हैं नहीं देंगे, है ही नहीं। लेकिन राम जी जो वस्तु मांग रहे हैं, केवट जी उसी पर खड़े हैं नाव पर और बोले मैं नाव लाऊंगा नहीं। क्यों? मैं आपके मर्म को जानता हूं। जैसे लक्ष्मण जी ने बात कही मैं आपका मर्म जानता हूं, लक्ष्मण जी का मर्म हिल गया केवट भैया की बात सुनकर। राम जी से बोले भैया बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, लेकिन आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, और ये अभी अभी आए केवट कही रहे आपका मर्म जान गए। कौन सा मर्म जान गए? राम जी बोले हमको क्या मालूम कहा जान गए, इन्हीं से पूछो कहा जान गए। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हैं आप? केवट भैया बोले मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। केवट जी बोले कि मेरे बाबा नाव चलाए, मेरे बाबूजी नाव चलाए, मैं भी नाव चला रहा हूं। हम लोग नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार उतारते हैं, चढ़ाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी आपको एक बात बताऊं, आज जैसे राम जी ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से मेरे खानदान में किसी से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण जी बोले इसने कौन सी अलग भाषा में मांग दिए? राम जी सीधा सीधा बोले हैं नाव के लिए। केवट जी बोले आज तक जो भी आया कहता था ऐ केवट नाव इधर लेकर के आओ, आदेश देता रहा। आज पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है। राम जी ने मुझसे निवेदन किया है कि क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? केवट जी बोले कि आदेश हम अपने सेवक को देते हैं, नौकर को देते हैं, और निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो सामने वाले की है, मेरी नहीं है। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे नाव का मालिक बना रहा है, और इतना बड़ा काम भगवान को छोड़ के कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया हूं ये राम जी कौन है, मैं नहीं लाऊंगा। जानते हैं धूर, धूर मतलब संदीप भैया, धूर मतलब धूल, धूल, धूला, धूला, धूल। केवट जी कहते हैं रौरी, रौरी मतलब आपके गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले प्रभु हम जानते हैं कि आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, उसमें बहुत जादू है। कैसा जादू है? स्त्री बना देता है प्रभु, खतरनाक है बहुत।